Moving on to question number 8, ABCD and PQRS are rectangles. AD is x, PS is x plus 5. ये तमाम वो चीज़ें जो ऊपर स्क्रीन में ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. तो each rectangle has an area of 17 centimeter square. Write down expression of for PQ in terms of x. So what is it going to be? Sir, we will use the area formula of rectangle, which is length into height. Height is PQ. Okay. Area is given, which is 17. Okay. So 17 is equals to x plus 5, which is the length given over there, Okay. into height. ठीक We'll take x plus 5 to 17, it will divide. ठीक है. Area of rectangle is basically length into width या length into breadth. जिस तरह अभी आप length into height कह रहे हो, any of these terms would do. Area of rectangle is given. How much is it? It's 17. Length is x plus 5 और width की जगह हम लिख सकते हैं पी क्यू, बिकॉज आप डायग्राम में भी नोट करो तो मैंने width को पी क्यू के साथ ही मार्क किया हुआ है. तो 17 ओवर x प्लस 5, बिकॉज x प्लस 5 पूरा आके यहाँ डिवाइड होगा एंड दैट्स आवर आंसर, राइट? Yes, sir. Now it says AB is 3 centimeter longer than PQ. Form an equation in X and show that it simplifies to this particular equation. AB is 3 centimeter longer than PQ. तो PQ की वैल्यू हमारी अभी ये आई है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे. ये हमारी PQ की वैल्यू है, ठीक है. AB अगर 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है तो AB की वैल्यू क्या होगी? 17 over x plus 5 plus 3. 17 over x plus 5 plus 3. शाबाश. फॉर्म एन इक्वेशन इन x. अब अगर उन्होंने ए बी की हमें लेंथ बताई है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर एकदम से वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन फॉर्म करो, तो दे मस्ट बी रिफरिंग टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी. Rectangle ABCD. हाँ सॉरी, रेक्टेंगल ए बी सी डी. तो रेक्टेंगल ए बी सी डी का अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो दैट्स लेंथ इनटू विड्थ अगेन. इसकी लेंथ कितनी है? X. हाँ, एक्स को लेंथ कह लो या विड्थ कह लो. बेसिकली लेंथ टेक्निकली हैज़ टू बी द लॉन्गर साइड, तो हम लेंथ ये ले लेते हैं और विड्थ को एक्स ले लेते हैं. वो डजेंट रियली मैटर दो. सेम आप जो कह रहे हो वो उसका भी आंसर सेम आता. अब इसको कैसे हैंडल करेंगे? जेब्रिक We have मैनिपुलेशन. to also write 17. 17 is equals to 17 over x plus 5 plus 3. Because area is already given, which is 17. It's saying each rectangle is 17. All right, perfect. Now, So now it's basically 3 over 1. We will multiply 3 over 1 with x plus 5 and make it x plus 5. शाबाश So it will be 3x plus 15. शाबाश. तो बेसिकली हमने एलसीएम ले लिया, x प्लस 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा x प्लस 5 एलसीएम आ गया, हमने ये लिख लिया. अब 17 के पास तो ये ऑलरेडी है, 3 के पास ये नहीं था, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सारे को ब्रैकेट में डाल लेते हैं, बिकॉज इसको अलहदा सॉल्व करना है, फिर x से मल्टीप्लाई करना है. So let's take it over here. 17 is equals to 17 plus 3x plus 15 over x plus 5. 17x. Come again? Sir, after solving, it was 17x plus 3x square plus 15 over x plus 5. तो बेसिकली इसको 17, इसको x plus 5 को यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दें. 17x plus Yes, sir. how much is 17 into 5? 85. हाँ 85. 17x plus 85 is equals to, now this x needs to get multiplied with all of these values 1, 2 और 3. तो this is going to be 17x plus 3x square plus 15x. Am I correct? Yes, sir. तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं. 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 17x. ये तो वही है जो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे थे एक्सप्रेशन के. राइट हैंड साइड में किसको कह रहा हूँ? इस एक्सप्रेशन को. तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे है LHS, उसको यहाँ पे लेके आते हैं राइट हैंड साइड पे टू सी व्हाट इट फॉर्म्स. तो यहाँ पे -17x हो गया और -85. ये जब वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी राइट साइड पे तो माइनस हो जाएंगी. 17 और 17 कट आउट हो गए, तो 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 85. इज दिस करेक्ट? डज दिस मैच? Yes, sir. Yes, it does. So we are going to say hence shown. Solve the equation जी.
We will use the quadratic formula. Quadratic formula once again. Minus b plus minus b square minus 4ac over 2 times of a. Minus 15 plus minus b square कितना है? यही वैल्यूज बनती हैं प्लग इन करके. Yes, sir. और इसका आंसर, अच्छा इसको थोड़ा सा आज फिर सॉल्व कर लेते हैं इन केस स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन जंप कर दिया हो. -15 तो एज इट इज आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साइन के अंदर क्या आएगा? 225 plus 1020 ठीक है, ओवर divided by 6. डिवाइडेड बाय 6. अब ये 225 और 1020 को सॉल्व करो तो क्या आता है? 35.3. अच्छा आपने उसका वो भी ले लिया है, स्क्वायर रूट 35.3. Yes, sir. अब इसको कोशिश करो कि 35.3 पे राउंड ऑफ ना करो. अब इसको और इसकी कंप्लीट वैल्यूज बताओ वो कितनी है. लेट मी हेल्प यू आउट. आपने मुझे कहा ना 225 प्लस 10 2 zeros. It will be 1245. 1245. इसका जब स्क्वायर रूट लेते हो तो क्या आंसर आता है एग्जैक्ट? जरा 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर बताओ. 35.284. हाँ 35.284. अब ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जब उसका लिया व्हाट डू यू कॉल इट स्क्वायर रूट, 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है. अब -15 प्लस 35.284, ये मूसा भी दोबारा कर दो, अगर आपने किया भी हुआ तो ये दोबारा कर दो विद 284. एंड -15 माइनस 35.284 डिवाइडेड बाई 6. इन दोनों से आंसर्स बताना. 3.38. ओके पहले वाले का. ओके. And second one is -8.38. -8.38 एंड 3.38. हाँ 3.38 और -8.38. तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ नॉट राउंडिंग ऑफ अर्ली. जब आप यहाँ पे राउंड ऑफ कर देते हो तो इन टेक्निकल टर्म्स दैट इज कॉल्ड प्रीमैच्योर राउंडिंग ऑफ. आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर. उससे आपका आंसर जो होता है ना टू सम डेसिमल प्लेसेस गलत आ जाता है. प्रीमैच्योर राउंडिंग ऑफ. तो डू नॉट डू दैट. This is goes out to all the students who are watching. Do not do premature rounding off because अगर आप इसको 35.3 लिख दोगे यहाँ पे तो आंसर चांस है, बहुत ब्राइट चांस है कि आपका आंसर लिमिट से बाहर आए. अच्छा ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में रिपीट हो गया तो लेट्स स्किप दिस. फाइंड द पेरीमीटर और द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल PQRS. एक्स की वैल्यूज दो आई हैं, कौन सी यूज करेंगे? So we will use 3.38. Well done. Why? Because x is a length and length cannot be negative. तो हमारा ये है जी 3.38 प्लस 5, यहाँ x की जगह डाल दिया. ये भी हो गया 3.38 प्लस 5 और ये PQ की लेंथ क्या आती है? 17 over 3.38 plus 5. 38 प्लस 5 और यहाँ पे भी 17 over 3.38 प्लस 5. तो ये तमाम जो वैल्यूज़ मैंने ब्लैक मार्कर में लिखी हैं इनको आपने सॉल्व करके ऐड करना है और आंसर क्या आता है हमारा? Sir, we get 20.8. इनको ऐड करना है एंड यू शुड गेट 20.8. लेट्स चेक. हाँ perfect. So that marks the end of this question. Now we have another question related to area as well. A rectangle has length this, perimeter this and area this much. Show that इसका quadratic equation ये फॉर्म होती है. इसको किस तरह लीड करना है, क्या करना है? So first to make it simple, I wrote length is equals to 2x, area is equals to 10, perimeter is equals to 18. हाँ वो तो गिवन है, ठीक है. And width I'll make w. ठीक है. So first we will do perimeter is equals to 2 into L plus length plus width. Okay. And then a separate equation which is area is equals to length into width. ठीक है. So when we solve the perimeter, we will get the width. Okay. Perimeter 18 है, 2 as it is, length हमारी 2x है और width डाल दी. तो this becomes 9 is equals to 2x plus w. ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो 9 हो गया
और w is equals to 9 minus 2x. Yes, sir. Now, So now we will put the width value into area formula. okay, It will be 10 is equals to 2 into 9 minus 2x. हाँ 2x इंटू 9 माइनस 2x, है ना, Yes, sir. क्योंकि हमारी विड्थ जो है वो तो 2x है और जो लेंथ है वो 9 माइनस 2x है, तो हमने उसको थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है और एरिया ऑलरेडी गिवन था 10 है, तो 10 इज इक्वल्स टू 2x इंटू 9 कितना हो गया 18x. Yes, sir. And minus 4x square. ओके इसको उधर ले जाते हैं दोनों को, क्यों, क्योंकि हमें देखो ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो 4x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. व्हाट नेक्स्ट? Divided all by 2. हाँ फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 एंड वंस अगेन यू गोइंग टू राइट हैंड्स शोन. क्यों? क्योंकि ये देखो उन्होंने कहा था ये शो करो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और ये हमने शो कर दिया. Now they're asking solve this equation and give your answer to two decimal places. Midterm breaking या quadratic formula? Quadratic formula. Midterm breaking इसमें मुश्किल है, Yes, sir. ट्राई ना करें. प्रोडक्ट जो है 10 25 is 10 and it's hard to find one for 10 which will. तो what about 10 is equals to 1 into 10? Sir, but the answer, like my answer came wrong when I did this. अच्छा why is that? Sir, it was 2x, x minus 5, 1 plus 1, x plus 5. So In the basically- bracket was x minus 5 and x plus 5. Not Okay. both of them weren't minus signs. अच्छा चलो इसको फिगर आउट कर लेते हैं. बेसिकली करंटली व्हाट वी सपोज टू डू इज फाइंड द प्रोडक्ट विच इज 10 एंड द सम विच इज नेगेटिव 9. ऐसे ही है. Yes, sir. तो व्हाट इफ वी प्लग इन, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारे पास साइंस प्लग इन की करने की जगह हो. 1 into 10. व्हाट इफ आई इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव साइन ओवर हेयर, तो नेगेटिव 10 प्लस 1 इज नेगेटिव 9 एंड नेगेटिव 10 इंटू 1 वो नेगेटिव 10 है. वो मसला है कि हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव 10 नहीं आ रहा, पॉजिटिव 10 नहीं आ रहा, पॉजिटिव 10 आना चाहिए ना. तो उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है? 2 और 5 है, 1 और 10 है, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है. इसलिए इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा बिकॉज हमारे साइंस नहीं मैच करे. वी आर नॉट एबल टू मेक पॉजिटिव 10 एंड नेगेटिव 9 एज सम एट द सेम टाइम. तो इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं. माइनस बी प्लस माइनस, if we plug in the values, what is our answer? It's 3.85 Uh-huh. and 0.65. 3.85 and 0.65. Minus b is minus 9 का square minus 4 into 2 into 5 over 2 into 2. इसके आंसर भी कंफर्म कर लेते हैं. I'm pretty sure you must have done it correctly. हाँ, CAO basically means correct answer only. तो इसके अलावा कोई आंसर और एक्सेप्ट नहीं होगा. Find the difference between the length and width of the rectangle. लेंथ हमारी कितनी है? अच्छा बाय द वे दो आंसर में से अब कौन सा यूज करेंगे? ये कि ये अब तो दोनों पॉजिटिव हैं. 3.85. Why? Sir, because it's the highest number. ओके. इसके अलावा कोई रीजनिंग सोचो. नाइन माइनस 2x है ना हमारी विड्थ. Yes, sir. तो अगर आप 9 माइनस 2 इंटू 3.85 करो तो तब भी पॉजिटिव है और 0 पॉइंट वाला करो तब भी पॉजिटिव है. यार ये थोड़ा चूज़ करना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे कि कौन सी वैल्यू हमारी आनी चाहिए. लेकिन आई थिंक पेरीमीटर के साथ इक्वेट करके देख लेते हैं बिकॉज आंसर शुड बी मोर प्लॉजिबल दैन जस्ट द फैक्ट कि जी इट्स बिगर. अब लेंथ 2x है और आपने कहा था लेंथ प्लस विड्थ इंटू 2l प्लस w अगर करो तो आंसर हमारा 18 आना चाहिए ना. Yes, sir. तो यहाँ पे प्लग इन करके देख लो. अब कौन सी वैल्यू है? 3.85. Yes. Let's quickly solve this and see if we get the correct answer. 2 into 3.85 into 2 is how much? 7.7. वाह ज़बरदस्त. 7.7 और दूसरे वाली कैलकुलेशन कर दो.
1.3. 1.3. Add these two and multiply with 2. 18. 18. दैट इज़ वाई वी चूजिंग 0.85, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0.65 प्लग इन करूँ इन तमाम जगहों पे 0.65 0.65, तो द आंसर वुड नॉट कम आउट टू बी 18. ठीक है, तो इसलिए हमने 3.85 चूज़ किया. अब 3.85 चूज़ करने के बाद लेंथ और विड्थ हमारी क्या है? आई थिंक वो हमें Sir, बताई. length is 2x and width is 9 minus 2x. We will replace x with 3.85 and then we'll subtract the answer. तो लेंथ और विड्थ मेरे ख्याल में हमने निकाल ही दी है, ये लेंथ नहीं है. Sir, length is 2 into 3.85, which is 7.7. और ये Width is 9 minus 2 into 3.85, which is 1.3. हाँ, 7.7 minus 0.3 is 6.4. और इनका डिफरेंस निकालने का कहा था. ठीक है, 6.4. 6.4. 6.4. ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें डिफरेंस कहा था, तो वी गोना सब्ट्रैक्ट इट, और हमारा रेंज के अंदर ही आ रहा है. यही आंसर है ना? यही क्वेश्चन है पार्ट 3. Yes. हाँ ठीक है, चलें जी. 10 पार्ट ए, व्हाट इज इट अबाउट? Solve the equation x plus 7 over 2 is equals to plus minus square root 5 over 2. Give both answers correct to two decimal places. ओके. Sir, in this we will do x plus 7 over 2. First take we will take like x plus 7 over 2 to the other side, and it will be square root 5 minus 7 over 2. And when we'll take the square root of 5, we will add a plus behind it, or we will add a minus behind it, because it's plus minus square root, and then solve it. तो एक दफ़ा आप कह रहे हो कि माइनस के साथ, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व कर लें, राइट? Yes, sir. ये 7/2 उधर जाके माइनस होगा दोनों दफ़ा, इसलिए हम माइनस और माइनस लिखा है. एक दफ़ा हमने एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में प्लस डाला है बिकॉज यहाँ पे प्लस की ऑप्शन भी, और एक दफ़ा हमने माइनस डाला है बिकॉज माइनस की ऑप्शन भी है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 7/2 एंड द अदर वन इज़ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 7/2. और इसको अगर जब सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आता है? Minus 2.38, ओके, minus 4.62. माइनस 2.38 एंड माइनस 4.62. वेल डन. और एक्सप्रेशन आपका एग्जैक्टली यही फॉर्म हो रहा है जो मेरा है. जी sir. ठीक है. द सॉल्यूशंस ऑफ दिस आर आल्सो द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. क्या बी और सी के इंटीजर्स हैं? कैसे करेंगे? Sir, we have to solve this equation so that it forms it forms into x plus bx plus c is equals to 0. ओके. But in b and c, the numbers will be given. हाँ हाँ. तो हाउ विल वी फॉर्म इट? एनी So आइडिया? first we will get rid of the square root on 5, and we will take square on both sides. If we take squares on both sides like this, Yes. what does it become? We will get rid of the square root. It will become x square plus 2x plus 7 into 7 over 2 is equals to 5 over 4. 5/4. अच्छा, वो प्लस और माइनस साइन का क्या बना? ये जो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन है. So it got replaced with a plus sign. अच्छा, सिर्फ हमने प्लस के साथ ऑपरेट करना है बिकॉज दोनों का अगर आप स्क्वायर रूट लो, बेशक माइनस वाले का लो या प्लस वाले का लो, स्क्वायर स्क्वायर दोनों की वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा. नेक्स्ट आप क्या करेंगे? Sir, now we will cancel. Sir, now we will simplify it, expand. ओके. So 49 over 4 minus 5 over 4, which is 44 over 4. Simplify that, we will get 12. ओके. 44 over 4. 11.
we've got x square plus 7x plus 11 is equals to 0. Yes, sir. ओके, और बी और सी की वैल्यूज़ क्या है? B is 7 and C is 11. ठीक है, बी इज 7, सी इज 11. शो दैट h satisfies the equation h square plus 7h minus 240. So we will use the Pythagoras theorem, which is a square is equals to b square plus b square. शाबाश. तो h स्क्वायर प्लस h प्लस 7 का स्क्वायर gives us 23 का स्क्वायर. Now how do I know this is h plus 7? Because the base is 7 centimeter longer than the height. Height ये रही, तो इसके अंदर मैंने h के अंदर 7 ऐड कर दिया. Now if you help me expand it quickly, what does it become? h square plus Musa, are you with me? Yes, sir. It will be 529 is equals to 49 plus 14h plus 2h square. शाबाश. अब फाइव 29 और 14 का डिफरेंस कितना आता है? सॉरी 49 का. अब हमारे आंसर में इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? 2 का तो वी गोना फैक्टराइज 2 आउट ऑफ इट. एच स्क्वायर प्लस 7h माइनस 240 इज इक्वल टू 0. ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हुआ एंड दैट 2 जस्ट डिसअपियर्स, तो वी लेफ्ट विद दिस एंड वी कैन राइट हेंस शोन. ठीक है, राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. एरिया का फॉर्मूला इज हाफ इंटू Base into height. हाइट. बेस हमारी है h प्लस 7, हाइट कितनी है? दैट इज जस्ट h. H. h की वैल्यूज हैं? नहीं, वैल्यू नहीं है, तो यही No, आंसर है sir. बस. No, sir. We have to simplify it, which will be 1 over 2 7h plus h square. ओके, इसको एक्सपेंड भी करना है. ठीक है, तो दिस बिकम्स 1 over 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस 7h, और वी कैन सिंपली राइट इट एज एच स्क्वायर प्लस 7h ओवर 2. ठीक है, लेट्स कम. हाँ, ये ओ ई. तो एनी ऑफ दीज वेरिएशंस वुड वर्क. स्टेट द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द ट्रायंगल. व्हाट विल वी डू फॉर दैट? Sir, we will use the h square plus 7h minus 240. ओके ओके, तो आप कह रहे हो कि इस इक्वेशन को यहाँ ले आते हैं. एच स्क्वायर प्लस 7h इज इक्वल टू 240, बिकॉज वहाँ पे माइनस 240 था, वो वहाँ जाके प्लस हो गया और इज इक्वल उसके इज इक्वल टू हो गया. अब क्या करेंगे? Sir, now we will do 1 over 2 into 240. ओके ओके. Because in the previous part, we did 1 over 2 7h plus h square, and in this we did h square plus 7h is equals to 240. तो फिर एक सेकेंड, फिर तो फॉर इट टू मेक सेंस टू द व्यूअर्स, लेट्स ट्राई टू ब्रिंग दिस वैल्यूज डाउन. जब उन्होंने एक्सप्रेशन कहा था इन टर्म्स ऑफ एज फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठहरो इसको दोबारा कर लेते हैं यार, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज मेकिंग मच सेंस फॉर नाउ. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फिगर आउट किया था, इट्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस हमारी थी h प्लस 7 और हाइट कितनी थी? जस्ट h. H. जस्ट Yes. अब एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एच स्क्वेयर प्लस 7h, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं. अब खैर ये तुम्हारा वैसे तुम्हारा इसका आंसर है, लेकिन अगर हमने इसको इस स्टेप में इस पार्ट में सॉल्व करना हो तो वी कैन राइट 2 times of area is equals to h square plus 7h, right? Is that making sense? Yes, sir. तो h square plus 7h की जगह हम 2 area लिख दें, 2 times area लिख दें. Is that what you're saying? Sir, I'm saying is that when we replace this, हाँ basically 7h plus h square will equal to 240. हाँ, बिल्कुल So सही कह रहे replace h plus 7h with 240. हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज हम h square plus 7h जो है इसकी वैल्यू 2a लिख सकते हैं. तो जहाँ पे भी h square plus 7h नजर आए वहाँ 2a लिख दे और डिवाइड करो 2 को, वहाँ जाके 140 से तो 120 आंसर आ गया. नाउ दे सेइंग सॉल्व दिस टू गिव योर आंसर करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस.
Quadratic formula. No midterm breaking possible? No, sir, the number is too big. द नंबर इज़ टू बिग और उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ तो आंसर्स क्या आ रहे हैं? Sir, answer is 12.38 12.38 एंड minus 19.38. -19.38. ठीक है, लेट्स कंफर्म 12.38 -19.38. हाँ, अब दिस इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट. हमारा आंसर 100% मैच क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज यू सपोज टू राउंड ऑफ योर आंसर टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स 5 रूल्स होते हैं, वो आपके D1 बुक में लिखे हुए. एनीवेज ये आपका थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है. इफ़ यू राउंड इट अप, इफ़ यू लुक राइट नेक्स्ट डोर यू सी एन 8 इसको राउंड अप कर देगा तो दिस विल बिकम 12.4. दिस इज अ थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर ओवर हेयर. इफ़ यू लुक राइट नेक्स्ट डोर you will see an 8, so this will round this 3 up to a 4, so -19.4. ये आपके दो एग्जैक्ट आंसर हैं. डू नॉट फॉरगेट टू राउंड इट ऑफ टू 3SF. कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. विच ट्राइंगल? सेम ट्राइंगल. Yes, sir. तो यहाँ से कौन सी वैल्यूज करेंगे, ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव, बिकॉज ये जो एज है, एज की वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, एक लेंथ है. तो द perimeter और perimeter is going to be what's the value? 12.4. लेकिन हम राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं लेते कभी भी. अब यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू लेनी है 12.38. इन तमाम वैल्यूज को ऐड करना है ना, इसको इसको और इसको. सो 23 प्लस 12.38 प्लस 7 प्लस अब एच दोबारा 12.38. तो इसको ऐड करके क्या आता है? 54.76. 54.76. That's the preferred answer. Well done. Well done. I think this is the second last question, if I'm not wrong. Yes, it is. So let's quickly wind this up. The distance between London and York is 320. A train travels X hours. Write an expression in terms of X. Average speed बतानी है. Speed का formula is distance over time. क्या आंसर है? 320 over x. Simple. A car takes 2.5 hours longer. The average speed of the train is 80 kilometers greater. तो ये तो बहुत सारी dimensions उन्होंने बता दी हैं, काफ़ी confusing हो गया. Can you explain it? Sir, basically, it's saying that a car takes 1 over 2 hours. First, we'll simplify this. It will become 2.5 hours longer than a train to travel between London and York. The average speed of the train is 80 kilometers per hour greater than the average speed of the car. Form an equation in x and show that it simplifies to 2x square plus 5x minus 20 is equal to 0. Okay. Sir, it's basically 320 over x plus 80 is equals to 320 over x plus 2.5. अच्छा, since वो मूसा, let's break it down. The average speed of the train is 80 kilometers greater. So they're basically asking us to compare whatever they've given so far in terms of speed, है ना? Yes, sir. तो distance हमारा दोनों का सेम है. Yes, sir. तो आप नोट करो, ये जो ट्राइंगल होता है हमारा डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला, उसमें से दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है. किस किस की? डिस्टेंस की और टाइम की. Time. दैट मीन्स कि यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन इन एस एंड दैट विल फॉर्म दिस. तो अब हमारे पास एस ही तो नहीं है, तो एस निकाल लेते हैं. एस स्पीड कितना होता है? डिस्टेंस ओवर Time. तो डिस्टेंस ओवर टाइम एंड डिस्टेंस ओवर टाइम. हाउ मच डज इट कम आउट टू बी? 320 ओवर 2.5 प्लस एक्स, एंड दिस कम्स आउट टू बी, इसको स्पीड ऑफ, let's write this down as 320 over x. speed of car and speed of train, 320 over x. इन दोनों का आपस में डिफरेंस कितना है? We will minus. -80. एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर ग्रेटर. तो स्पीड ट्रेन की ज़्यादा है, तो पहले स्पीड ट्रेन की लिख लेंगे. ट्रेन की स्पीड ये लिखी हुई है, ये वाली 320 ओवर एक्स माइनस, क्योंकि ये ज़्यादा है, कार की स्पीड कम है, ये स्पीड ऑफ कार है, एस सी स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ कार. 320 ओवर
2.5 प्लस एक्स, इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर कितना आता है? 80. 80. इसको सॉल्व करना है, एलसीएम कितना है भाई? Sir, it will be 320 bracket x plus 2.5 minus x over x square plus 2.5x. वेल डन, वेल डन. एलसीएम लिया और एलसीएम के अंदर जो जो जिसकी वैल्यूज़ मिसिंग हैं वो न्यूमरेटर में उनको प्रोवाइड कर दी. 320 के पास देखो एक्स 2.5 प्लस एक्स नहीं था, और वेट होल्ड ऑन, हाँ फर्स्ट फ्रैक्शन के पास ये नहीं था तो इसको इंट्रोड्यूस कर दिया. सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के पास ये नहीं था तो वो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया. इज इक्वल्स टू 80. नाउ व्हाट डू वी डू? मल्टीप्लाई, एक्सपैंड, Yes, sir, we'll expand. क्या बनता है? Sir, 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 we can also take 320 as common, ओके. which will make it 320 bracket x plus 2.5 minus x over x square plus 2.5x divided by x square plus 2.5x. 320 कॉमन ले लिया है तो पहली Yes, टर्म के पास 2.5 प्लस एक्स बच गया और दूसरी के पास सिर्फ माइनस एक्स बच गया, तो ये एक्स और एक्स खत्म हो गया, ऐसे ही है. yes, sir. और नीचे क्या बन गया? 2.5 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. अब 320 इंटू 2.5 कितना है? No, sir, we will take 320 to the other side. It will divide it with 80. 80 over 320 is 1 over 4. अच्छा चलो, अगर वो करना चाह रहे हो तो 2.5 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 ओवर 320, वो 1 ओवर 4 आ जाता है. अब So now we will take 4 to the other side. हाँ, 2.4 4 into 2.5 becomes 10 Yes, sir. and Sir, and divided by the x plus 2.5x, we'll take x from 2.5x to the other side, and then ठीक है. तो बेसिकली अब इफ यू रीअरेंज दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 एक्स माइनस 10. व्हाट वर दे yes, आस्किंग sir. अस टू डू? So we have to write it in 2x plus 5x minus 20 is equals to 0 form. We will multiply all of this with 2. चलो इसको ऊपर ले जाते हैं सो दैट द व्यूअर्स अंडरस्टैंड कि व्हाट आर वी डूइंग. बेसिकली वी नीड टू राइट इट डाउन एज दिस फॉर्मेट, 2x स्क्वायर प्लस वट एवर दिस इज. अब यहाँ पे हमारा 1 है, 1 को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को. तो 0 इंटू 2 इज 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20, एंड दैट्स हाउ वी कैन राइट दैट वी गॉट द आंसर. ये था शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू ये. तो ये अभी भी हम पार्ट ए कर रहे हैं, तो शो दैट इट सिंप्लीफाइज वो हमने कर दिया, हैंस शोन. नाउ दे आर आस्किंग अस टू सॉल्व दिस. तो हाउ डू वी सॉल्व इट? Quadratic formula. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल है कि नहीं? Sir, it is possible. सम नेगेटिव प्रोडक्ट जो है नेगेटिव 40 का चाहिए 2 और नेगेटिव 20 को मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव 40 और सम पॉजिटिव 5 का चाहिए. हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट टू वैल्यूज आर वी गोइंग टू यूज? Sir, it isn't possible. इट इजंट, No, sir. क्योंकि एक 10 और 4 है, एक 8 और 5 है. आई कैंट थिंक ऑफ एनी अदर फैक्टर ऑफ 40 राइट नाउ. कैन यू? आई थिंक यही है और इनके अंदर तो पॉसिबल नहीं है. तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ तो क्या दो आंसर्स आते हैं? 2.15 ओके, minus 4.65. let's see if these are accurate or exact. Perfect, well done. Find the average speed of the car to the nearest km per h. अब स्पीड ऑफ कार का जो फॉर्मूला था वो ये था, ठीक है. इसको नीचे ले आते हैं, रिमेंबर. और x की वैल्यूज दो थी, एक ये और एक ये. कौन से यूज़ करेंगे? 2.15. वंस अगेन नेगेटिव को हमने अवॉइड किया, तो 320 ओवर 2.5 प्लस x की वैल्यू अब यहाँ प्लग इन कर देंगे 2.15. इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए? 70. 70. Yes, sir. 4.65, ठीक है. 4.65 320 डिवाइडेड बाय 4.65 68.87. ये मेरा तो कोई 69 बन रहा है. वाई इज दैट?
Did I add this value? Did this value is correct? 2.5 plus 2.15. Yes, there is 58.8 now. हाँ तो 4.65 320 डिवाइड बाई 4.65 68.8 तो ये तो भाई बनेगा टू द नियरेस्ट के एम पर एज कह रहे हैं ना तो मेरा आंसर तो बनेगा Yes, sir. Then it 69 will become 70, हाँ 69 69. 69 perfect तो दिस becomes 68.8 and if you round it off it becomes 69 नियरेस्ट किलोमीटर का मतलब है इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है लास्ट क्वेश्चन द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी इज 40 तो भाई यहाँ से यहाँ तक दिस इज 40 एंड ए पी इज एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज एक्स राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर पी बी ये कितना है पी बी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स पूरी वैल्यू माइनस ए पी पी बी की वैल्यू इज गोइंग टू बी ए बी माइनस ए पी ए बी की 40 है और दूसरी एक्स है 40 माइनस एक्स शो दैट द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज गिवन बाय दिस ये कैसे करेंगे So we will use the Pythagoras theorem again. A square is equals to b square plus b square. वाई विल वी यूज दैट Sir, sir, because can you show the question again? हाँ श्योर वो कह रहे हैं कि जी एरिया Sir, it ऑफ says, पी क्यू आर एस sir, PQRS, we will have to find its area. But first to find PQ, we will use the h square is equals to b square plus p square because PBQ is a triangle, is a right angle triangle, a 90 angle triangle. शाबाश So शाबाश that's परफेक्ट ये 40 है ये एक्स है और यहाँ पे अगर आप ये पढ़ो तो ए बी ए पी बी क्यू ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये छोटी वाली ये एक्स है बराबर है और ये जो है पी बी ये 40 माइनस एक्स हमने फाइंड किया था अभी तो मूसा इज सेइंग दैट फॉर अस टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ये जो ग्रीन में हमने शेड कर दिया है वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू बिकॉज जब स्क्वायर है तो हम पी क्यू की लेंथ निकाल के उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय इटसेल्फ बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर इज एल स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा तो लेट्स फाइंड आउट द लेंथ ऑफ पी क्यू पाइथागोरस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर पी बी इज 40 माइनस एक्स का स्क्वायर बी क्यू कितना है एक्स का स्क्वायर कैन यू हेल्प मी एक्सपैंड इट Musa, are you with me? 40 square is 1600 and minus 80x plus 2x square. ठीक है That is the answer. Now we अब लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज द आंसर बाय द वे पी क्यू था इसको पता नहीं मैंने के अंदर कन्वीनियंटली पी बी क्यों बनाना शुरू कर दिया लेट मी करेक्ट दिस पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और ये पी क्यू का स्क्वायर ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं पी क्यू फाइंड करना था हमें ये ख्याल आया कि यार एट द एंड ऑफ द डे पी क्यू और पी एस को मल्टीप्लाई करना है ना क्योंकि हमने इसका एरिया निकालना है और स्क्वायर की सिंस सारी साइड बराबर होती हैं तो हमने जो आंसर इसका आना था वही आना इसका आंसर आना था तो हमने एरिया निकालना था ट्राइंगल पी क्यू आर एस का हमने क्या करना था पी क्यू इंटू सॉरी पी क्यू इंटू पी एस और उन्होंने कह दिया है कि जो पी क्यू आर एस है अच्छा उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ बट पी क्यू आर एस इज ऑल्सो अ स्क्वायर आई थिंक वी स्किप्ड अ पार्ट जब एडिटिंग करते इस क्वेश्चन की व्हेन आई वाज प्लगिंग दिस इन पी क्यू आर एस इज ऑलरेडी अ स्क्वायर तो पी क्यू और पी एस भी बराबर है आई विल हाईलाइट द डायमेंशंस ये और ये आपस में इक्वल हैं तो कहना है से पी क्यू की जगह पी एस की जगह मैं पी क्यू ही लिख लूँ क्योंकि बराबर जो है दैट विल बिकम पी क्यू स्क्वायर सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू सेइंग कि पी क्यू का स्क्वायर निकालें और वो पी क्यू का स्क्वायर ये हमारे पास आ गया सो दैट इज़ आवर आंसर वो डायरेक्टली ही निकल आया नाउ दिस थिंग व्हेन y is 1100 show that x square minus 40x plus 250 is equal to 0 what do they mean by this Musa sir, they mean the previous answer we found should equal to 1100. ठीक है तो y is equal to 1100 प्लग इन कर दूं यहाँ पे Yes, sir. We just plug it in. तो 1600 minus 80x plus 2x square what does that become
What do we do now? So it becomes, sir, we'll take 1100 to the other side. It will become 2x square minus 80x plus 500. ठीक है, ठीक है. What else do we supposed to do? And then after that, we will divide it with 2. We divide it by 2. Why? Because हमने x square के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए. तो if we divide the entire expression by 2, 0 divided by 2 is 0. 500 divided by 2 is 250 minus 400x plus x square and hence shown. Hence Sir, shown. it's 80, not 800. It's 80. Oh, ठीक है, ठीक है. Thank you for pointing that out. ये बाद में व्यूअर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या हुआ है. सॉल्व द इक्वेशन. अब इसको ही सॉल्व करना है. और सॉल्व करने का क्या तरीका है? Quadratic formula. वंस अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला. उसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं आपकी? 32.25, 32.25 एंड 7.75. 7.75. और दोज ऑफ यू वंडरिंग कि ये आंसर एकदम से कैसे आ गया. हमने बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला की एप्लीकेशन इस वीडियो में मल्टीपल टाइम्स की है, तो इसलिए हम इसको स्किप करें. 7.75 एंड 32.25. अच्छा, अब इसको हमने 3SF पे अगर राउंड ऑफ करें तो हमारा तो 32.3 बन रहा है. और ये बन रहा है इसके. हम मूसा मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए, अदरवाइज आई वुड नॉट बी एबल टू राउंड इट ऑफ. So the next number was, so it's still 7.8 if it rounds off. 7.758. Yes, sir. ये 7.76 बन रहा है और ये 32.3 बन रहा है. और वो दोनों ही हमारे आंसर्स दूर हैं. तो मूसा विल अनफॉर्चुनेटली हैव टू सॉल्व दिस. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. माइनस बी प्लस माइनस. Oh, no, sir. हाँ. It was rounded off. If you round it off, it becomes 7.8. 7.75 round off is 7.8. अच्छा, दे राउंडिंग इट ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस. Yes, sir. अच्छा अच्छा, अपॉलॉजीज अपॉलॉजीज. आई थॉट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है. तो इफ़ यू राउंड इट ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस, दिस बिकम्स 32.6 and 7.75 becomes how much? This becomes 7.7, 7.8. And 32.3. 32.3. Oh my god. We made multiple errors in this here. Now we've correctly pointed it out. Since one decimal place पे था, one decimal place basically means one place after the decimal. तो 2 को राउंड ऑफ करना है. अब 2 से हमने अगला नंबर देखना है, वो 5 है. इट विल राउंड दिस 2 अप टू अ 3 और वो ये बन गया. और 7 जो है दैट्स आफ्टर द डेसिमल. तो इसके आगे नंबर देखो 5 है. इट विल राउंड दिस अप 7 टू अप टू एन 8. तो 7.8 एंड 32.3. तो जस्ट लाइक आई हैव मेड दिस एरर, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं इस वीडियो में इसको पॉइंट आउट करूं कि मेक श्योर कि आपने हर बारी, जैसा मैं भी इस वक्त कम्प्लीटली विदाउट पेइंग अटेंशन टू दिस सेंटेंस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर राउंड ऑफ करता, डू नॉट डू दैट. अगर मेंशन्ड है वन डेसिमल प्लेस तो मेक श्योर यू राउंड इट ऑफ टू द करेक्ट डेसिमल प्लेसेस, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे. That marks the end of it. If you have any other questions, do let us know in the comments. We'll surely make another video out of it. Thank you so much. Khuda Hafiz and take care.